व्हॅट उत्पादन शुल्क आणि वार्षिक परवाना शुल्कामध्ये शासनाकडून करण्यात आलेल्या पाडीच्या विरोधात आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर हॉटेल व्यावसायिकांकडून एक दिवसीय शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आलं। वसई विरार हॉटेल असोसिएशनने देखील या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवत वसई येथे आंदोलन केलं। वसई तालुक्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनी आज दुपारी 12 वाजता वसईतील तहसील कार्यालयावर शांततेत मोर्चा काढण्याची तयारी केली होती। मात्र स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून या मोर्चास परवानगी नाकारण्यात आली। यामुळे नियोजित मोर्चा रद्द करत सर्व हॉटेल्स व्यावसायिकांनी वसईतील दत्तानी हॉल येथे एकत्र येत शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात एकत्रित निषेध व्यक्त केला। यावेळी वसई विरार परिसरातील सुमारे 500 पेक्षा अधिक हॉटेल व्यावसायिकांनी उपस्थित राहून आपला विरोध नोंदवला। आंदोलनादरम्यान हॉटेल व्यावसायिकांनी एकत्र येत शासनाकडून लादण्यात आलेल्या अतिरिक्त करवाढीमुळे व्यवसायावर येणाऱ्या आर्थिक ताणाची माहिती दिली आणि लवकरात लवकर या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली। शेवटी आंदोलक प्रतिनिधींच्या वतीने एक निवेदन तहसीलदार यांना सादर करण्यात आले। शासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घ्यावी आणि व्यावसायिकांवरील अन्यायकारक करभार कमी करावा अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली। और मैं वसई तालुका होटल एसोसिएशन को बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है बहुत ही गलत लिया है। मैं बाकी लोगों का तो बोल नहीं सकता हूँ। मैंने करोड़ों रुपए लोन लेके होटल खड़ा किया है। अगर गवर्नमेंट हर साल इसी तरह वैट टैक्सेस लाइसेंस फीस बढ़ाते जाएगा, हम लोग कहाँ जाएगा? हम लोग गवर्नमेंट की तरह विदाउट नोटिस लाइसेंस फीस या कुछ या वर्कर कुछ हम बढ़ा ही नहीं सकते। आज हमने जो 3 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके होटल इंडस्ट्री चालू किया है, आज बंद करने का नौबत आया है। अगर बंद होगा तो क्या मेरे पास सुसाइड करने का अलावा कुछ है ही नहीं। कहाँ जाएंगे हम लोग? और गवर्नमेंट बोल रहे कि 60 करोड़ मतलब 60% लिकर को बढ़ाया। अगर 60% लिकर को बढ़ाया, इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट ने कभी सोचा नहीं है। इसमें जो लीगल धंधे करने वाले हैं वो बैकआउट हो जाएंगे और जो इलीगल जो बीचेस में बाकी जगह जितने भी छोटे छोटे चाइनीज सेंटर है, जितने भी सेंटर्स है, सब जगह उधर दारू वाइन शॉप से लेके वहाँ पीने को बैठ जाएंगे। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर ये रेट जो बढ़ा रहे हैं अगर वो कम नहीं किया तो गवर्नमेंट को जो हर साल लाइसेंस फीस आता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लीगल लाइसेंस भरने वाले लोग हैं वो लोग सब वाइंड अप करके अपना लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। अब गवर्नमेंट कहाँ जाएगा? सब लोग इलीगल धंधा स्टार्ट करेंगे। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये साइलेंट प्रोटेस्ट है और ये पूरे महाराष्ट्र की सभी एसोसिएशंस के साथ एमएमआर, आहार और जितने भी विदर्भ और दूसरी तरफ की हमारी एसोसिएशंस है उनके साथ एक प्रोटेस्ट है, जिसमें हम महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज और प्लीज ये एक्साइज ड्यूटी का जो हाइक आया है उसके बढ़ने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है हमारे सेल पे और हमारे लाइसेंसेस के ऊपर, उसे बचाने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए प्लीज हमारा जो 10% वैट है उसे इमीडिएट बेसिस पे निकालिए। हर साल जो हम लोग एनुअल लाइसेंस फीस भरते हैं उसको किसी तरह से कंट्रोल कीजिए, उसे रैशनलाइज कीजिए हमारे इन्फ्लेशन के साथ में, और जो हर साल 10 से 15% बढ़ता है उस तरह से उसे मत बढ़ाइए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पुराने प्रोहिबिटरी लॉज है, जैसे कि डिमार्केशन है और दूसरे प्रोहिबिटरी लॉज है ड्रिंक के, तो उसे भी प्लीज अमेंड कीजिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले और हमारी इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्रियल स्टेटस दीजिए ताकि हमें और हमारे आने वाली जो पीछे की जनरेशन है वो प्रोत्साहित हो इस इंडस्ट्री को आगे कायम रखने के लिए। ढाब्यामध्ये काम करतो, विरारला राहतो, विरारवरून अपडाऊन पहिला करायचो। 5% असताना तेव्हा परवडत होतं आम्हाला, पण आता लॉकडाऊनच्या नंतर अशी परिस्थिती झालेली आहे, धंदा 30% पण खाली आलेला आहे। आम्हाला ते अपडाऊन जाण्यासाठी मी तिथे राहतो, तर एवढं परवडतच नाही जाण्या येण्याचं। आमच्या पोराबाळांचं सर्वांचं अशी बिकट परिस्थिती होऊन बसलेली आहे आणि गव्हर्नमेंटचं जर लाईट बिल टायमावरती नाही भरलं तर लाईट बिल काढून जातात। तर हा पगार पण धंदा नसल्यामुळे आम्हाला टायमावरती पगार मिळत नसतो। त्यासाठी गव्हर्नमेंटने एकदम आम्हाला ह्या लाईनीवर बसवलेलं आहे। ते आम्ही आता ह्याच्या पुढे कुठे काय करणार, कशी करणार, ह्या वयावरती 22 वर्ष तिथे काम करतोय मी।